नमस्ते दोस्तों। अक्सर लोग मुझसे ये पूछते हैं कि आप दवाइयाँ कैसे बनाते हैं, इन पे कोई क्लिनिकल स्टडी हुई है क्या ये दवाइयाँ एक्चुअल में असर करती हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि हमारी फॉर्मुलेशन का पूरा प्रोसेस क्या है, जिससे आपको ये भरोसा मिलेगा कि हमारी दवाइयाँ में क्वालिटी को कैसे हम टेक केयर करते हैं। आज के इस एपिसोड में हम फोकस करेंगे आयुर्वेदिक दवाइयों पे। ऑल्दो सभी दवाइयों की बनाने की प्रोसेस ऑलमोस्ट सिमिलर ही होती है, बट शुरू के लिए हम आयुर्वेद में और ख़ासकर अश्वगंधा टैबलेट को लेके स्टार्ट करते हैं। अश्वगंधा क्योंकि बहुत पॉपुलर है, हर लोग ले रहे हैं उसके रिजल्ट्स की वजह से, तो उसी पर आज फोकस करके हम चलते हैं। शायद आपको पता नहीं होगा कि मार्केट में अश्वगंधा के 15 किस्म के ग्रेड मिलते हैं और किसी भी नॉर्मल व्यक्ति के लिए ये पता करना कि वो कौन सा ग्रेड ले रहा है, कैप्सूल में या पाउडर में, इम्पॉसिबल है पता करना कि एक्चुअल में क्या आप ले रहे हैं। तो हम इसी के बारे में मैं डिटेल में अभी जाता हूँ। जब हमने कुछ मैन्युफैक्चरर से पूछा कि भाई अश्वगंधा कौन सा वाला लेना चाहिए, तो उन्होंने कहा रूट वाला लेना चाहिए, प्लांट वाला उतना अच्छा नहीं होता। अब हमने पूछा कि रूट और प्लांट में फ़र्क क्या है, क्योंकि पाउडर में तो पता करना बड़ा मुश्किल है कि रूट से आया या प्लांट से आया, तो इस पे ज़्यादा जवाब हमें मिले नहीं। तो फिर हमने अपने डॉक्टर्स के साथ बैठ के इस पे रिसर्च की। तो हर एक हर्ब में एक एक्टिव कंपाउंड होता है या केमिकल होता है। जैसे अश्वगंधा में विनलॉयड है। अब विनलॉयड जब होल प्लांट से निकाला जाता है तो उसमें 0.5 कंसंट्रेशन में निकलता है, रूट में 1.5% कंसंट्रेशन में निकलता है। लेकिन मार्केट में 0.5 से 15% तक की कंसंट्रेशन का एक्सट्रैक्ट मिलता है अश्वगंधा का। अब ये समझना बड़ा मुश्किल है कि आपको अपनी दवाई में कौन सा डालना है। यही सब समझने के लिए हमने अपने डॉक्टर्स के साथ काफ़ी रिसर्च की। तो हमें कई रिसर्च पेपर्स मिले अश्वगंधा पे, जिसमें उन्होंने 5% विनलॉयड का एक्सट्रैक्ट यूज़ करके 80 दिन लोगों को खिला के टेस्ट किया हुआ था, और उससे उनकी मल्टीपल मेडिकल कंडीशंस लाइक स्ट्रेस वगैरह पे काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट आया। अब इसी तरह से हमने अपनी सारी दवाइयों में जो मेजर इंग्रेडिएंट्स, मेजर हर्ब्स यूज़ हो रही हैं, उन सब पे रिसर्च स्टडीज़ ढूंढी और वो हमने फिर स्टैंडर्डाइज किया कि ब्रह्मी का एल्बो का कितने परसेंटेज होना चाहिए या किसी और हर्ब का कितना एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है उसका क्या परसेंटेज होना चाहिए। वो सारी चीज़ें हमने स्टैंडर्डाइज की। इसी की वजह से हम क्लेम कर पाते हैं कि हमारी दवाई लेने पर आपको ये असर होगा, क्योंकि इस पे ऑलरेडी रिसर्च हो रखी है इस पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट की इस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे। और हाँ, हम ये अपनी सारी रिसर्च कुछ ही समय में अपने मायोपचार के प्रोडक्ट पेजेस पे पब्लिश करने वाले हैं, जिससे आप खुद भी इन स्टडीज़ को पढ़ सकें। आपका मायोपचार के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।